औद्योगिक नगरी जमशेदपुर से सटे ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर बागबेरा की जनता लंबे समय से साफ सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी चंद समस्याओं से जूझ रही थी। अब इन समस्याओं के अस्थायी समाधान की दिशा में प्रशासन की जनप्रतिनिधियों की ओर से एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। कोटका विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजीव सरदार की खास पहल और उनके अथक प्रयास से जिला समाहरणालय परिसर में डोर टू डोर कचरा उठाओ अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, जमशेदपुर प्रखंड प्रमुख पानी सोरेन, डीडीसी नागेंद्र पासवान, बीडीओ सुमित प्रकाश एवं डीटीओ धनंजय सहित जिला प्रशासन के कई आला अधिकारी मुख्य रूप से मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सभी गण्यमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर कचरा उठाव करने वाले वाहनों को उनके गंतव्य की ओर रवाना किया है। प्रशासन की ओर से यह महत्वाकांक्षी अभियान फिलहाल बागबेरा क्षेत्र में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। बागबेरा की सघन आबादी और वहां कचरे के निस्तारण की पुरानी समस्या को देखते हुए इस जगह को सबसे पहले चुना गया है। योजना के सफल होने पर आने वाले समय में इसे पोटका और जमशेदपुर के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों में भी व्यापक रूप से विस्तार दिया जाएगा, ताकि पूरा इलाका स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बन सके। भी आज अगर देखा जाए ये हमारा जिला एक कोल्हान और हमको जो लगता है कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ये ग्रामीण स्तर में हम लोग देखते हैं नगर पालिका नगर निगम में साफ सफाई होता है कचरा को लेके, लेकिन ये ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में पहली बार साफ सफाई जो होने को लिए जा रहा है। बात ये यहाँ की बात हम लोग कोई बार विधानसभा में रखें, कोई बार दिशा की बैठक में रखें जी। तो वर्तमान समय में यहाँ के जो हमारे उपायुक्त हैं इनको भी हम लोग ध्यान आकृष्ट कराए थे। तो आज सभी पदाधिकारी का प्रयास से हमारे डीसी साहब का भी प्रयास काफ़ी रहा है, इसमें इनको हो पाया है। और हमें लगता है कि अभी जो बागबड़ा में आए दिन कचरा का अंबार लगता था और उस कचरा अच्छा चलता है, तो हम लोग आने वाला दिन में उसमें अगर गाड़ी की आवश्यकता पड़ेगा कचरा उठाव के लिए, हम लोग विधायक निधि से भी वो गाड़ी देंगे, ताकि बागवाड़ा क्षेत्र में बेहतर से वो कचरा उठाव और निराकरण हो पाए। पानी के लिए भी टैंकर का ये ग्रामीण जलापूर्ति योजना आज हम मंत्री को मिल के आए और लगभग 2 महीना और लगेंगे, उनके आश्वासन मिला है। तो गर्मी को देखते हुए आज हमारे इस जिला के प्रशासन के साथ ही यहाँ के जो भी कॉर्पोरेट घराने के हैं, तो सब कोई को माध्यम से हमारा बागवाड़ा क्षेत्र में प्रत्येक दिन 4 से 5 टैंकर पानी मिलने का काम करेगा। जो पानी जहाँ किल्लत होता है, जहाँ नहीं मिल पाता है, जहाँ उस जगह को मिलने का काम करे, काफ़ी राहत हमारे इस क्षेत्र होंगे। एक कचरा उठाव जो होगा ये फ्री है या चार्जेस लगेगा? तो देखिए, ये कचरा उठाव जो है गाइड सब प्रोवाइड होंगे हमारा जुगसलाई नगर पालिका नगर निगम से। तो जो आदमी है उसमें जो कचरा देंगे वो मंथली एगो कोई होगा फिक्स, ताकि उस रकम देंगे। जागरूक करने के लिए भी एगो होता है, तो उस तहत हम लोग वो फीस देंगे, ताकि उस फीस से हम लोग कब तक जो भी रहेंगे वहाँ पे कर्मचारी होंगे उनको कम से कम मानदेय उस पैसा से हो जाए। तो कोई रकम तय नहीं हुआ? नहीं, रकम तय नहीं हुआ, वो लगभग मोटा मोटी हो चुका है, खाली निचले स्तर से बैठक करके उसको तय करना है। ये पानी का टैंकर कितना आज से लगेगा? अब ये आज से लगभग सुचारू रूप से चालू हो चुका है और आने वाला दिन में जितने दिन तक वहाँ लोगों को महसूस होगा कि पानी की आवश्यकता पड़ेगा, उतने दिन तक वहाँ पे पानी पहुँचाया जाएगा उनके बीच तक। लास्ट छूट बागबेड़ा जलापूर्ति बहुत दिन से चल रहा है, 10 सालों से। तो एज ए जनप्रतिनिधि इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप लोगों को पता ही है बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति आज 2014 से चालू हुआ था। 2014 से जो संवेदक सही समय पे नहीं काम करने के कारण उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया और उसके बाद योजना बंद हो चुका था। पुनः हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी जब मुख्यमंत्री बने,
तो उस समय हम लोग इस बात को रखने के बाद ही हमारे पेयजल स्वच्छता मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर जी थे उनको भी बात रखे, तो उन्होंने एक दिन का दौरा भी किए थे बागबड़ा क्षेत्र में। आने के बाद पुनः रीएस्टिमेट करते हुए 52 करोड़ का स्वीकृति दिए इस योजनाओं को। तो देने के बाद काम सुचारू रूप से चालू है, लेकिन वर्तमान समय में कहीं रेलवे के जमीन और कहीं प्राइवेट की ज़मीन में जो पाइपलाइन आना था, जो एनओसी नहीं होने के कारण काफ़ी विसंगतियाँ पड़ा और देर हुआ उसी में। और हमें लगता है कि अभी 80-90% पूर्ण काम हो चुका है, 10-15% बाकी है और बहुत जल्द इसका भी। ये जो कचरा का उठाव होगा, ये कचरा का निस्तारण कहाँ होगा? ये हमारा नगर जुगसलाई के क्षेत्र में। धन्यवाद। सर पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में अब सफाई के साथ पानी की भी सुविधा सर स्वागत में। देखिए, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो गोलमुरी कम जुगसलाई प्रखंड है, उसके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वो भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। और कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई पंचायत ऐसे हैं जो वस्तुतः अर्बन शेप ले चुके हैं और जो वहाँ का रहन सहन नगर संबंधी हो गया है। तो इस संबंध में माननीय विधायक महोदय के द्वारा दिशा की बैठक में कई बार इस बिंदु को उठाया गया। तो अभी जो हमारा प्लान है वो स्टेज्ड उसका रोल आउट किया जाएगा। वर्तमान में एक गाड़ी हम लोगों ने बागबेड़ा के लिए प्रारंभ किया है। इसके अलावा बहुत जल्दी गोविंदपुर में गाड़ी का परिचालन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद जो रेस्ट हमारे परसूडी और इत्यादि एरिया हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत डेंस है, लेकिन कचरा निस्तारण में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको किया जाएगा। जो आप डंपिंग यार्ड की बात कर रहे थे, तो हमारा जो आकलन है वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग डंपिंग यार्ड JNAC के हैं वो सफिशिएंट है फॉर द टाइम बिंग, मतलब नेक्स्ट कुछ महीनों कुछ वर्षों के लिए। और हम लोग बहुत युद्ध स्तर पे नए डंपिंग यार्ड्स के लिए भी जो सर्च का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है हमने, ताकि परमानेंट इसका प्रॉब्लम का समाधान हो। और बागबेड़ा में सभी हाउस होल्ड का सर्वे भी हुआ है। जो माइनर जो हम लोग चार्जेस ले रहे हैं वो सभी हाउस होल्ड देने में सक्षम भी हैं और सभी अपनी खुशी से सहमति से उसको देने के लिए रेडी भी हैं। तो एक बहुत माइनर, जहाँ तक मुझे याद है 80 रुपये का फिक्स किया गया है सभी से, और वो बिल्कुल स्वैच्छिक रूप से वो देने के लिए सभी लोग तैयार हैं। बट जो कोर समस्या थी कचरा निस्तारण की, मुझे लगता है उसको बहुत बड़ा उस दिशा में हम लोग कुछ प्रोग्रेस कर पाएंगे।